हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट के बीच, और इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट में कहता है एम और के बीच निकालिए, और दूसरा एम और एन के बीच निकालिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बहुत सारे रेसिस्टेंस के बदले एक रेसिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। तो पहला एम और एन के बीच निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि जिन दो पॉइंट के बीच निकाला जाता है रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, उसके बीच हम लोग एक सेल कनेक्टेड समझते हैं। तो एम और के बीच निकाल रहे हैं तो ऐसा सेल समझे कनेक्ट है दोनों के बीच। तो जब सेल कनेक्ट है तो आई करंट यहाँ से जा रहा होगा, उतना ही करंट दूसरे टर्मिनल से निकल रहा होगा, और ये पूरे सर्किट में करंट बढ़ रहा होगा। यहाँ पर समझिए, सिर्फ समझने के लिए, कि यहाँ जब आई करंट पहुँचा होगा तो बहुत सारा रास्ता है इस करंट को के तक पहुँचने के लिए। कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर। सपोज कि इधर I1 गया, हम करंट नहीं बांट रहे हैं, यहाँ बस दिखा रहे हैं आपको I1। तो ये I1 करंट गया, तो ये I1 करंट इसमें 4 ओम का रेसिस्टेंस में, ये 4 ओम का रेसिस्टेंस में, दोनों में I1 करंट ही जाएगा। अगर सेम करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या चीज़ में हो गया, सीरीज में हो गया। तो 4 का सीरीज होगा 8 होगा। अब 4 ओम और 4 ओम का सीरीज कम्बिनेशन हुआ 8 ओम, जो कि कौन दो बिंदु के बीच होगा, एम और, इसको सपोज कह देते हैं ए। एम और ए के बीच ये 4 के बदले एक ही रेसिस्टेंस लगाएंगे 8 ओम का। तो जब 4 का दो रेसिस्टेंस के बदले एक रेसिस्टेंस लगाएंगे 8 ओम का, तो उसके बगल में भी एक 8 है ओम का रेसिस्टेंस है, जो कि एम और ए के बीच में ही है। मतलब इन दोनों का 8 ओम और इसका 8 ओम, ये दोनों क्या चीज़ में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो देखिए 4 का 8, फिर 8 का पैरेलल 4 होगा, और उसके साथ फिर देखिए ये सीरीज में। मतलब इन तीनों के बदले हम लोग एक ही रेसिस्टेंस यूज करेंगे, कितना ओम का, 4 ओम का। वो कैसे, 4 का सीरीज 8, और फिर 8 का पैरेलल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये तीनों के बदले एक ही रेसिस्टेंस 4 ओम का, किन दो पॉइंट के बीच, एम और ए के बीच। तो एम और ए के बीच अब सर्किट फिर से रीड्रॉन करेंगे हम लोग। तो यहाँ एम पॉइंट लिए हुए हैं, और यह कह दीजिए ए पॉइंट। एम और ए के बीच एक ही रेसिस्टेंस हो गया 4 ओम का, हो गया। अब ए और के बीच है 4 ओम, ये के बीच, और एम से लेकर के तक है 8 ओम। ठीक उसी प्रकार से अगर इधर करंट I2 जाता तो 4 और 4 का सीरीज 8 होता। अब 8 का पैरेलल कितना होता, 4 होता। मतलब ये तीनों रेसिस्टेंस के बदले एक ही रेसिस्टेंस लिखते, कितना ओम का, 4 ओम का, और किन दो पॉइंट के बीच, तो एम और बी के बीच। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, एम से बी के बीच आपका ये तीनों के बदले एक ही रेसिस्टेंस लिखाता, कितना ओम का, तो 4 का पैरेलल, 4 का सीरीज 8, और 8 का पैरेलल 4 ओम का होता। ये बी पॉइंट हो गया। अब देखिए बी और के बीच है कितना ओम का रेसिस्टेंस, 4 ओम का रेसिस्टेंस। हमको अभी भी एम और के बीच निकालना है। एम पर अब करंट देंगे तो करंट इधर जाएगा, जो इधर करंट जाएगा ये दोनों में सेम करंट, मतलब ये दोनों सीरीज, और फिर ये दोनों सीरीज, इधर जो करंट जाएगा दोनों में जाएगा। तो 4 का सीरीज 8, इधर से 4 का सीरीज 8, मतलब एम और के बीच ये दोनों के बदले 4 के बदले 8, एक बीच में 8 है, एक और 8 होगा। तो 3 रेसिस्टेंस हो जाएगा एम और के बीच
3 रेसिस्टेंस कितना कितना ओम का, 8 ओम, 8 ओम और 8 ओम। और जानते हैं आप कि इफ़ n आइडेंटिकल रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल देन देयर इक्विवेलेंट विल बी R by n। Here 3 resistance of value 8 ohm are connected in parallel, then their equivalent R equivalent will be 8 by 3 ohm। ये आंसर होगा m और k के बीच। अब हमको m और n के बीच निकालना है। तो ये 4 किसके लिए हो गया था, m and n के लिए। अब m और k m and k के लिए। अब m और n के बीच निकालना है। तो m और n के बीच निकालना है तो ऐसे समझिए, पूरा सर्किट ही हम लोग समझ रहे हैं। ये जो राउंड अप किए थे अब इसको हटा दीजिए। अब m और n के बीच, मतलब m पर करंट देंगे और n से हमको उतना ही करंट निकलना चाहिए। तो देखिए जो करंट यहाँ आई दिए हैं इधर बटेगा, तो ये 4 4 फिर सीरीज में 8, फिर 8 के साथ ये पैरेलल 4, फिर 4 4 सीरीज 8, 8 के साथ पैरेलल 4, 4 4 सीरीज कितना होगा 8, फिर 8 के साथ पैरेलल 4, फिर 4 4 सीरीज 8, 8 और 4 क्या चीज़ में दिखेगा, पैरेलल में दिखेगा। तो समझ रहे होंगे बात को। फिर से देखिए, इधर जो करंट जाएगा ये दोनों क्या चीज़ में होगा, सेम करंट होगा। तो ये दोनों जब सेम करंट, मतलब दोनों क्या चीज़ में हो गया, सीरीज में हो गया। तो 4 4 का सीरीज 8, और ये दोनों के बदले जो 8 ओम आएगा इसके साथ पैरेलल में होगा। तो 8 8 का पैरेलल 4 हुआ, मतलब ये तीनों के बदले 4, फिर इस 4 के साथ ये 4 सीरीज में दिखेगा, 4 4 8, फिर 8 के साथ 8 पैरेलल में 4, फिर ये 4 इतना के बदले 4 ओम हुआ, उसके साथ ये 4 ओम सीरीज में, तो 8 ओम, फिर 8 8 का पैरेलल 4, फिर 4 4 का सीरीज 8, 8 और 4 पैरेलल में हो जाएंगे। मतलब यहाँ पॉइंट M और यह N, तो ये हुआ मेरा 8 ओम और ये हुआ 4 ओम। और हम बताए हैं कि R1 और R2 दो रेसिस्टेंस जब पैरेलल में हो तो उसका इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिखने का R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो 8 इंटू 4 बाई 8 प्लस 4 तो 12। लो ऐसे भी आ गया 8 बाई 3 ओम इन दो पॉइंट के बीच में। तो ये एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लीजिए। देखिए इसमें भी m और n के बीच, m और k के बीच निकालना है। तो पहला काम हम लोग m और k के बीच निकालते हैं। तो जिन दो पॉइंट के बीच निकालना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, उन दो पॉइंट के बीच एक सेल समझते हैं जुड़ा हुआ है। जितना करंट एक पॉइंट से देंगे उतना ही निकलना चाहिए दूसरे पॉइंट से, ये बेसिक फंडा है। अब जब करंट यहाँ m पहुँचेगा तो कुछ करंट इधर जाएगा। सपोज कि इधर गया I1। अब इसी करंट से समझिए जो I1 इधर गया तो इसमें भी I1 ही जाएगा, क्योंकि बीच में कहीं करंट बटने का कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब यह 4 ओम यह 4 ओम दोनों सीरीज में हुआ, तो 4 4 का सीरीज 8, और फिर देखिए ये 4 4 का सीरीज 8 जो हुआ यह M और A बिंदु के बीच हुआ। एक बिंदु के बीच, M और A के बीच एक पहले से 8 ओम का है, तो यह 8 ओम और ये दोनों के बदले जो 8 ओम निकल कर आया दोनों आपस में पैरेलल होगा। तो 8 8 का पैरेलल 4 हो जाएगा। मतलब ये तीनों के बदले हम लोग एक ही रेसिस्टेंस यूज करेंगे, कितना ओम का, तो 4 ओम का होगा ना, किन दो पॉइंट के बीच, M और A के बीच। तो सर्किट रीड्रॉन करते हैं, फिर से सर्किट बनाते हैं। यह पॉइंट हुआ M और यह हो गया A, और इन दो पॉइंट के बीच इधर से जो निकाल कर टोटल रेसिस्टेंस आया, तीनों के बदले एक ही रेसिस्टेंस हम लोग बना देते हैं 4 ओम का। ओके,
सेम बात इधर से भी कर लीजिए कि इधर, चलिए आप देखिए कि ए और के बीच कितना हो गया, 4 ओम, यह के है, और ये तीनों का तो काम हो चुका था। एम और के बीच है एक कितना ओम, 8 ओम, फिर इधर से यह 4 ओम, और यह हो गया 8 ओम, फोर ओम, 8 ओम, 4 ओम, और इधर देखिए 4 ओम और यह 4 ओम। ओके, यह पॉइंट है एन। अब देखा जाए ये एम, जब करंट एम पर जा रहा है और के से निकल रहा है, तो फिर वही बात होगा, जो भी करंट इधर जाएगा ये दोनों में सेम करंट जाएगा। मतलब ये दोनों क्या चीज़ में हो गया, ये दोनों सीरीज में। तो ये 4 का सीरीज 8, मतलब एम और के बीच ये दोनों के बदले एक ही रेसिस्टेंस यूज करेंगे, कितना का, तो 8 ओम का। इधर से भी वही बात है, इधर से ये बात है कि जो करंट यहाँ तक पहुँचा उसके बाद कुछ इधर गया होगा, और इधर से जो करंट चला होगा तो ये दोनों में सेम करंट गया होगा। तो 4 का सीरीज 8, फिर आपस में पैरेलल, तो 4, और ये 4 का सीरीज, तो कितना हो जाएगा 8। मतलब एम और के बीच, एम और के बीच 3 रेसिस्टेंस हो गया, 8 ओम, 8 ओम और 8 ओम। तो यहाँ आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 8/3। 8/3 ये समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ करंट बांटे थे, मान लीजिए इधर I2 जाता यहाँ तक पहुँचता, इधर I3 जाता I2 में से ही, तो इधर कुछ दूसरा करंट I4 जाता। अब ये I4 जो है दोनों रेसिस्टेंस से होकर जाएगा, मतलब ये दोनों क्या चीज़ में हो जाएगा, सीरीज में, उसके साथ ये पैरेलल में। तो 4 का सीरीज 8, अब 8 के साथ 8 पैरेलल, तो 4, तो ये तीनों के बदले फिर 4 हुआ, और उसके साथ फिर ये 4 क्या चीज़ में रहता, सीरीज में। तो एम और के बीच ये चारों रेसिस्टेंस के बदले एक ही रेसिस्टेंस लिखते, 8 ओम। ये पहले से 8 हो गया, एक एम और के बीच 8 ओम था ऑलरेडी, तो इस तरह से टोटल इक्विवेलेंट हो गया 8/3। अब एम और एन के बीच निकालना है, तो एम और एन के बीच निकालना है, तो इधर का तो आप समझ ही रहे हैं कि ये तीनों निकाल कर आया है 4 ओम, और उसके साथ ये पैरेलल सीरीज, तो ये हो गया 8 ओम। मतलब एम, और डायरेक्ट पहुंचते हैं के पॉइंट, इसी को रीड्रॉन करते हैं, यहाँ रख दिए एम, और ये पॉइंट लेते हैं के, ले लिए। अब एम और के बीच देखिए, ये तीनों के बदले हुआ 4, और 4 का सीरीज 8, एम और के बीच 8 ओम लगा दीजिए। ये 4 रेसिस्टेंस के बदले, एम और के बीच एक पहले से है 8 ओम, इसको भी लगा दीजिए 8 ओम। इधर देखिए ये एन है, इस बार करंट एम पर देकर किधर से निकाल रहे होंगे, एन से निकाल रहे होंगे, तो एम से देकर एन तक निकाल रहे होंगे, एम से लेकर के तक हम लोग पहुंच गए हैं। ये फिर 4 का सीरीज 8 होगा, 8 का पैरेलल 4 होगा, 8 का पैरेलल 4 होगा। तो के से एन तक ये तीनों के बदले, के से एन तक ये तीनों के बदले 4 ओम हो गया। अब देखिए
एम और एन के बीच एक रेसिस्टेंस है कितना ओम का, 4 ओम का है। अब देखा जाए ये 8 8 का पैरेलल 4, चूँकि हमको एम और एन के बीच निकालना है, तो 8 8 का पैरेलल 4 और 4 का सीरीज 8, मतलब ये तीनों के बदले कितना ओम हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। तो यह एम और यह एन, एम और एन के बीच इधर है 4 ओम, और ये तीनों के बदले कितना आया, 8 8 का पैरेलल 4 और 4 4 सीरीज 8 ओम। अब क्या है रूल कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाई दोनों का योगफल, जब दो रेसिस्टेंस होता है पैरेलल में तब 8 × 4 बाई 8 + 4 12, तो इसका भी हो जाएगा 8/3 ओम। तो मतलब 4 पार्ट बनाए, 2 क्वेश्चन का 2 2 पार्ट, सभी का आंसर आया कितना, 8/3 ओम। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए धन्यवाद।